एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 10 फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में शंकरपुर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में शंकरपुर क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है दोस्तों। बात करें ग्वालियर की तो इसका पुराना नाम वत्स या पवाया है। पवाया आर्कियोलॉजिकल साइट ग्वालियर में ही है। वैरेन हेस्टिंग ब्रिटिश गवर्नर ने ग्वालियर को की ऑफ हिंदुस्तान कहा था। नाग डायनेस्टी का संबंध भी ग्वालियर से है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन मिहिर कुल अटैक किए थे मालवा में, इसका वर्णन है। मिडिवियल इंडिया की बात करें तो मोहम्मद गजनवी ने 119 में आक्रमण किया था ग्वालियर में। हाल ही में मध्य प्रदेश में फर्स्ट ड्रोन मेला का आयोजित हुआ है ग्वालियर में। अटल कवि सम्मान अशोक चक्रधर, ये ग्वालियर के कॉमिक एंड सटायर पोएट हैं, इन्हें मिला है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में अफ्रीकी यूनियन समिट 2022 की होस्टिंग कंट्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है यूथोपिया। अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 की होस्टिंग कंट्री यूथोपिया बनी है। ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री है यूथोपिया। कैपिटल है अडीज अबाबा। करेंसी है यूथोपियन बिर। नेक्स्ट, हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के न्यू चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है एस किशोर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के न्यू चेयरमैन के रूप में एस किशोर को अपॉइंट किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1975 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में म्यूजियम पर अपनी तरह का फर्स्ट ग्लोबल समिट कौन आयोजित करेगा? तो इसका आंसर है कल्चरल मिनिस्ट्री। म्यूजियम पर अपनी तरह का फर्स्ट ग्लोबल समिट कल्चरल मिनिस्ट्री आयोजित करेगा दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में प्रवीण कुमार सोबती की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है एक्टर। प्रवीण कुमार सोबती एक एक्टर थे जिनके हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेदीबाड़ी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। पिरामल रियलिटी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर को बनाया है। डिज्नी बायजूस एक लर्निंग ऐप है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। नीरज चोपड़ा गुड डॉट कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। मोबाइल एसेसरी ब्रांड यूनिस के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह है। और एमवे इंडिया और कोइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फीजर इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है प्रदीप शाह। फीजर इंडिया के न्यू चेयरमैन प्रदीप शाह बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कंचोत पर्व मनाया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसे 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसकी कैपिटल है श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के किनारे बसी है। हाल ही में श्रीनगर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है 4 और लोकसभा सीट है 6। लेजिस्लेटिव असेंबली है 107 सीट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने इंडिया में विलय कराया था। भारत के मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर वैली ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अहिरबाल वाटरफॉल जो जम्मू कश्मीर का है, इसे नियाग्रा वाटरफॉल बोला जाता है। और हाल ही में कलिज फीजेंट जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट की कैबिनेट द्वारा एंटी कन्वर्जन बिल को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा स्टेट के कैबिनेट द्वारा एंटी कन्वर्जन बिल को मंजूरी दी गई है। बात करें हरियाणा की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1966 में।
सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश से हरियाणा का गठन हुआ था। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। नेशनल पार्क जो हरियाणा में है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क। हवाई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई है हरियाणा में। सूरज कुंड लेक इंटरनेशनल मेला लगता है, ये हरियाणा में है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा तितली कन्वर्जेशन पार्क गुड़गांव हरियाणा में है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम के साथ यूनिफाइड होने वाला फर्स्ट यूनियन टेरिटरी स्टेट कौन बना है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ यूनिफाइड होने वाला फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर है अश्वनी वैष्णव। नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ अश्वनी वैष्णव ने किया है। बात करें नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु टॉप पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका टॉप पर है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में केरला टॉप पर है, तो इसे भी आपको याद रखना है। हाल ही में क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए किसने सोशल अल्फा के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है केरला। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए केरला सोशल अल्फा के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें केरला की, तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से ही भारत की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रम बनी है। केरला के कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरला में है। भारत का पहला स्टेट लेवल अदालत एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए केरला में स्थापित किया है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरला में है। योद्धा बने अब अभियान साइलेंट वैली केरला में है। अगस्त्यवरम बायोस्फीयर रिजर्व केरला में है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन स्कीम इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मनसुख मांडविया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन स्कीम इंद्रधनुष 4.0 मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में रूरल वुमेन को इंडस्ट्रियल बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने किस स्टेट के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। रूरल वुमेन को इंडस्ट्रियल बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने कर्नाटका के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें कर्नाटका की, तो इसकी कैपिटल है बैंगलोर। चीफ मिनिस्टर हैं बसावराज बोमई। गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट है 12। कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। मैसूर सिटी को सिटी ऑफ सैंडलवुड बोला जाता है। मेकेदातु प्रोजेक्ट से बैंगलोर सिटी से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटका में बनाया गया है। 13th एरो इंडिया 2021 का आयोजन बैंगलोर में हुआ है। रेनेबेनोर में वुड प्रोसेसिंग सेंटर खोला गया है। आप मित्र मेघा संदेश ऐप कर्नाटका गवर्नमेंट का है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटका में है। अलमाटी डैम, कृष्णसागर डैम, मालप्रभा प्रोजेक्ट कर्नाटका में है। मलई मधेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका है, जिसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवीण कुमार सोवती की डेथ हो गई है, वे कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।